ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है जिसमें संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इसमें कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं। उन तथ्यों के आधार पर जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, पंचतत्व का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, गणना किस प्रकार से की जाती है, इन सभी तथ्यों का आकलन पंचांग के द्वारा बताया जाता है, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, गण, योग आदि सभी सम्मिलित होते हैं। और ये पंचांग के अंतर्गत दिनमान, सूर्यास्त, सूर्य उदय आदि सभी बातों को जो बताया जाता है वह ज्योतिष शास्त्र का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसमें खगोल शास्त्र भी है, शकुन अपशकुन भी आते हैं, उसमें मुहूर्त वगैरह भी देखा जाता है, जन्म पत्रिका फलादेश भी होता है। ये सब तो ज्योतिष के तथ्य हैं। उन तथ्यों का स्वाध्याय कर और मनन कर और अपने इष्ट की साधना के द्वारा यदि कोई ज्योतिषाचार्य बताता है तभी वह सफल होता है, अन्यथा नहीं। ज्योतिष शास्त्र का सबसे पहला देखने का जो कार्य है वो है गणित के द्वारा। यदि किसी जातक के पास में जन्म समय, जन्म तारीख है तो आप उसकी जन्म पत्री को बना सकते हैं। काफ़ी जातकों के पास में जन्म पत्रिका नहीं होती है या समय नहीं होता है तो उनको प्रश्न कुंडली के द्वारा बताया जाता है। दूसरी बात यह है जी, काफ़ी लोगों को अपने इष्ट साधन होते हैं। इष्ट साधन का तात्पर्य है कोई हनुमान जी का इष्ट रखता है, कोई माता रानी का है, अलग अलग जिस भावना से जो लोग पूजा पाठ आदि करते हैं, पंडित आदि, उनको अपने विषय के द्वारा किसी को पूर्वाभास भी होता है, उस पूर्वाभास के द्वारा भी वो बताता है, वो भी ठीक निकलता है। लेकिन जो गणना की जाती है वह ज्योतिषीय पद्धति के द्वारा ही संभव है। सर, किसी के पास अगर अपना समय भी ना हो, सही समय ना हो, तारीख ना हो, उसकी ज्योतिष गणना किस आधार पर? उसको उस समय का जन्मा हुआ व्यक्ति मान करके और प्रश्न लगन के द्वारा फलादेश किया जाता है, जिसमें जिस प्रकार से जन्म पत्रिका में हम सभी ग्रहों को देखते हैं, उनकी दृष्टि देखते हैं, उसी प्रकार वर्तमान समय में उन ग्रहों की दृष्टि क्या है और गोचर में उन ग्रहों का प्रभाव जातक पर किस प्रकार पड़ेगा। अतः इन सभी तथ्यों का ध्यान रखते हुए फलादेश किया जाता है।